Hello friends, once again welcome to my YouTube channel, and at present we are studying vector analysis. और वेक्टर एनालिसिस में हमने क्या किया कि कुछ जो स्टार्टिंग्स वाले कॉन्सेप्ट होते हैं कि क्या वेक्टर है और वेक्टर्स के क्या टाइप्स हैं, उसके बाद इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने लास्ट के लेक्चर्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ा। ठीक है, और क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है तो इसमें बहुत सारे चीज़ हमको अभी और भी पढ़ने हैं, और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो है कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में लाई करने वाला वेक्टर्स। ठीक है, तो आपको बता दें कि दो जो वेक्टर होगा वो हमेशा एक प्लेन में लाई करेगा। कैसे? जैसे मान लो कि यहाँ देखिए ये दोनों वेक्टर है, ऑब्वियसली दोनों वेक्टर को रखते हुए, चाहे वो दोनों वेक्टर किसी तरह से हो, ठीक है, अगर वो दोनों वेक्टर है, दो वेक्टर है, ठीक है, और ये दोनों वेक्टर पैरेलल है तो हमेशा क्या होगा, आपका एक प्लेन में लाई करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि दो वेक्टर पैरेलल नहीं है तो ये कोप्लानर नहीं होगा, लेकिन दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो ये क्या होगा, आपका कोप्लानर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं ये हम आगे चल के बताएंगे, 3D में भी इसका आपको जिक्र आएगा। ठीक है, चलिए, तो वेक्टर्स के बारे में जब भी इंफॉर्मेशंस खास करके प्लानर के बारे में पूछेगा तो मिनिमम 3 वेक्टर्स तो पूछेंगे ही पूछेंगे, क्योंकि 2 वेक्टर्स के बारे में पूछा जाता है कि 2 वेक्टर प्लेन में है कि नहीं है, सॉरी कॉलिनियर है कि नहीं है। लेकिन अगर 3 वेक्टर के बारे में बात करेगा तो कभी नहीं पूछेगा कॉलिनियरिटी, जब भी पूछेगा तो आपको पूछेगा कोप्लानरिटी के बारे में। ठीक है, 2 वेक्टर 3 पॉइंट पूछेगा कॉलिनियरिटी और नॉन कॉलिनियरिटी, 3 वेक्टर या फिर 4 पॉइंट पूछेगा कोप्लानरिटी और नॉन कोप्लानरिटी। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 3 और मोर वेक्टर्स are said to be coplanar if they lie on a plane। ठीक है, अगर कोई 3 या 3 से ज़्यादा वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई करे तो उस केस में उन तीनों वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे। जैसे मान लो कि ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, मान लो ये कोई दूसरा वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये इधर है, ये आपका सी वेक्टर है। ठीक है, और ये जो है इस प्लेन में लाई करता है, ये कोई प्लेन होगा। ठीक है, तो यहाँ जो आपका वेक्टर दिख रहा है कौन कौन, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर व्हाट, आर कोप्लेनर। ठीक है, आर कोप्लेनर, ये आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो 3 या 3 से ज़्यादा वेक्टर्स अगर एक ही प्लेन में लाई करें तो उसको हम लोग बोलते हैं कोप्लानर। अब कोप्लानर शो करने का क्या तरीका होगा ये मैं थोड़ा आपको इसी लेक्चर्स में बाद में बताऊंगा, क्योंकि जब हम कोई चीज़ का डेरिवेशन करते हैं तो वहाँ ये कॉन्सेप्ट डेवलप्ड हो जाता है कि हाउ टू शो द 3 वेक्टर्स लाई इन ए प्लेन, या फिर कैसे आप शो करेंगे कि 3 वेक्टर जो है कोप्लानर है। तो ये आपका इसी लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। तब तक आप अभी तक इसको सिर्फ आप इसके डेफिनेशंस को जानिए कि कोप्लानर वेक्टर्स बोलते किसको है। ठीक है, तो एक ही प्लेन में लाई करने वाला जितना सारा भी वेक्टर्स होगा वो सब के सब क्या होगा, कोप्लेनर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे किसी वेक्टर का रिजोल्यूशंस। तो वेक्टर को रिजॉल्व करने का 2 तरीका, या तो हम उसको 2 डायमेंशनल में रिजॉल्व करेंगे या तो उसको हम 3 डायमेंशनल में रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं 2 डायमेंशन में, फिर हम पढ़ेंगे किसी वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे 3 डायमेंशन में। हेलो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ देखने जा रहे हैं कि किसी भी एक वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे 2 डायमेंशन में। डायमेंशन कहने का मतलब यहाँ हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे। जैसे यहाँ देख सकते हो ये एक फ्रेम बना लिए, ये ऑरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और हमने एक वेक्टर कंसिडर किया ओपी वेक्टर, ये ओपी वेक्टर है, इसको हमको रिजॉल्व करना है। किधर किधर,
तो 2 डायमेंशन में, या फिर ये कह सकते हो कि इस बार जो है ओपी वेक्टर का कंपोनेंट लेना है इन 2 डायमेंशंस। तो एक डायमेंशन हो गया एक्स एक्सिस, दूसरा डायमेंशन हो गया वाई एक्सिस। तो देखो करते क्या है, हम लोग करेंगे क्या कि P से परपेंडिकुलर फॉल कराते हैं, कहाँ पर, एक्स एक्सिस पर। P से परपेंडिकुलर फॉल करा दिए, जहाँ भी फॉल हुआ वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर को M इंडिकेट कर दो। उसी तरह से क्या करेंगे, P से परपेंडिकुलर फॉल कराएंगे कहाँ पे, तो y एक्सिस पे। जहाँ भी परपेंडिकुलर फॉल हुआ वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, उसको आप इंडिकेट कर दीजिए n। क्लियर? चलिए आइए यहाँ एक काम करते हैं, लेट क्या करते हैं, OP वेक्टर B एनी वेक्टर, हम मान लेते हैं कि OP वेक्टर एनी वेक्टर है, ठीक है। OX एंड OY आर कोऑर्डिनेट एक्सिस, या फिर ये भी कर सकते हो कि 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस भी बोल सकते हो। चलिए तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर OM जो है, OM को X मान लेते हैं और जो ON है उसको Y मान लेते हैं, ठीक है। मतलब OM का लेंथ X हो गया, ON का लेंथ Y हो गया। OM वेक्टर जो है आपका OX वेक्टर की तरफ है और OX वेक्टर मतलब आपका X एक्सिस की तरफ है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं X एक्सिस के तरफ यूनिट वेक्टर जो होता है वो आपका I होता है। यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है, I कैप एंड J कैप आर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर का मतलब डायरेक्शन, ये मैंने लास्ट क्लास में कहीं आपको बताया था, ठीक है। आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली, ये हमको पता है, रेस्पेक्टिवली। क्लियर? तो आप ही बताइए ये OM वेक्टर जो होगा वो कितना होगा, तो OM वेक्टर को हम लिख सकते हैं OM और यहाँ OM का कैप, और OM का कैप मतलब x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, तो ये हो जाएगा OM x और x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कितना हो गया I। उसी तरह से ON वेक्टर को कितना लिख सकते हैं, तो ON वेक्टर, ON का लेंथ कितना हो गया y, और y एक्सिस के तरफ यूनिट वेक्टर कितना हो गया j, तो ये हो जाएगा y j कैप। तो दिस इज इक्वल टू, या फिर एक काम करो यहाँ पे लिख सकते हो ON और यहाँ हो जाएगा ON का कैप, दिस इज y एंड दिस इज j कैप। क्लियर? आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो आल्सो, ये आप देख सकते हैं कि ON जो है ये इक्वल है किसके, MP के। तो दिस इम्प्लाई ON वेक्टर इज इक्वल टू MP वेक्टर, और MP ON वेक्टर कितना है आपका YJ, तो दिस इज इक्वल टू YJ का, ठीक है। अब हम यहाँ इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल में बात करेंगे या सिंपली ट्रायंगल में बात करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OMP में अब बताइए हम लोग किसी भी ट्रायंगल में ठीक है, वेक्टर रूल ऑफ ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं, ठीक है। और ये ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक का हेड और दूसरे के टेल को मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि OM वेक्टर का हेड MP वेक्टर के टेल से मिक्स कर रहा है, तो इन दोनों का जो सम होगा, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आपका OP वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल OMP, यहाँ लिखेंगे यूजिंग ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। आप देख सकते हैं ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या देखेंगे कि OP वेक्टर जो होगा वो आपका OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर हो जाएगा, और OM वेक्टर कितना है तो XI कैप प्लस MP वेक्टर कितना है तो YJ कैप। ये जो आप देख रहे हैं OP वेक्टर को, जिसको हम लोग X और Y के टर्म में, मतलब I और J के टर्म में ब्रेक कर दिए, इसी को बोलते हैं रिजोल्यूशंस ऑफ ए वेक्टर इन 2 डायमेंशन। इसका मतलब हम OP वेक्टर को X एक्सिस और Y एक्सिस के अलोंग ब्रेक कर दिए।
तो ये जो पहला वाला पार्ट है ये कंपोनेंट कहलाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है किसका, ओपी वेक्टर का। और ये जो वाई जे है ये कंपोनेंट कहलाएगा किसका, ओपी वेक्टर का वाई एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ मैं एक नोट लिख देता हूँ, ठीक है, एक नोट लिखता हूँ। क्या नोट है कि एक्स आई कैप जो है आपका, दिस इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कौन सा वेक्टर का कंपोनेंट है, तो ओपी वेक्टर का कंपोनेंट है, किसके अलोंग, अलोंग एक्स एक्सिस। उसी तरह से वाई जे कैप इज कंपोनेंट, किसका कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओपी, किसके अलोंग, तो अलोंग वाई एक्सिस। यही है आपका रिजोल्यूशंस, या फिर सिंपली कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, क्या, अलोंग वाई एक्सिस। चलिए, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ नहीं है, अगर आप थोड़ा सा ज्योमेट्री का भी एप्लीकेशंस है और वेक्टर का तो एप्लीकेशन है ही, दोनों को मिक्स करके अगर इस चीज़ को पढ़ोगे तो ये बहुत ही इजी हो जाता है। और ये कभी भी किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, कंपोनेंट लेना है या रिजॉल्व करना है, एक ही बात है दोनों, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये भी मैं आपको दिखा रहा हूं। हेलो फ्रेंड्स, अगर ये ओपी वेक्टर है तो ओपी का मैग्नीट्यूड, ये ओपी का मैग्नीट्यूड आप देख रहे हो, ओपी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, सिंपली ओपी हो जाएगा। और हमको पता है कि ये जो है ओएम और एमपी, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से ये लिखेंगे ओएम का स्क्वायर प्लस एमपी का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये कहाँ से आया, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, गोरस थ्योरम से, ठीक है, हम लोग को पता है। और OM कितना माने थे, x, तो दिस इज एक्स स्क्वायर। और MP जो था आपका ON के बराबर था, और ON जो होगा वो कितना हो जाएगा, y, तो दिस इज वाई स्क्वायर। इसका मतलब अगर कोई वेक्टर है OP वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो उसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, उसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब आई कैप और जे कैप का जो कॉफिशिएंट है इसका स्क्वायर का सम हो जाएगा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ओपी वेक्टर। ठीक है, तो आप कोई वेक्टर अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट पे रिजॉल्व किया हुआ है तो उसका आप मैग्नीट्यूड जो है वो आप इजी वे में निकाल सकते हैं विद दिस फार्मूला। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन 2 डायमेंशन। ओके, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा सा एक चीज गौर कीजिए, इसको हम जनरलाइज्ड वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, तो इसका जनरलाइज्ड केस देख लो। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम ओपी वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे वो करेंगे एक ए वेक्टर के अलोंग और दूसरा बी वेक्टर के अलोंग। यहाँ पर ए और बी जो है आपस में 90 डिग्री पे नहीं है, इसका मतलब ये एक स्पेशल केस नहीं है, ये एक जनरलाइज्ड केस है। मतलब ये रेक्टेंगुलर सिस्टम भी नहीं है, तो नॉन रेक्टेंगुलर सिस्टम है तब भी हम लोग किसी वेक्टर को 2 वेक्टर के अलोंग में रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। आपको करेंगे क्या कि आप P से जो है इस OB के अलोंग जो है आप पैरेलल एक लाइन ट्रेस करो। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है, गौर कीजिएगा। उसी तरह से P